पहला क्वेश्चन है, प्रिया गणितीय प्रश्न करने में निपुण है, उसमें किस प्रकार की बहुबौद्धिकता की अधिकता है? ऑप्शन 1 है भाषीय बुद्धि, तार्किक बुद्धि, अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि और मनोगत्यात्मक बुद्धि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तार्किक बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं। पहला ऑप्शन है योग, भाग, परिणाम और क्षेत्रफल ज्ञात करना, परिकलन, संगणना, रचना करना और समीकरण बनाना। तीसरा होगा योग, गुणा, भिन्नों को दशमलव में बदलना और सम आकृतियों की रचना करना। और चौथा है योग, व्यवकलन, गुणा और भाग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, योग, व्यवकलन, गुणा और भाग। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है अप्रक्षेपित, प्रत्यक्ष अनुभव, प्रक्षेपित, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रत्यक्ष अनुभव। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस प्रकार के मूल्यांकन, क्वेश्चन नंबर 4 है, किस प्रकार के मूल्यांकन का मुख्य अभिप्राय विद्यार्थियों को फीडबैक देना है? रचनात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, सारांशात्मक मूल्यांकन, भविष्यतात्मक मूल्यांकन। इसका सही जवाब हो जाएगा रचनात्मक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की समझ महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? यहाँ ध्यान देंगे, क्वेश्चन में लिखा है नहीं है। पंक्तिबद्धता, गणना, अंक लिखना और संरक्षण। इसका सही जवाब हो जाएगा संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय है पहला, ज्यामिति के प्रमेयों और उनके प्रमाणों का स्वतंत्र रूप से सृजन करना, विद्यार्थियों को गणित समझने में सहायता करना, उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना, बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, उपलब्धि परीक्षण एवं नवीनीकरण परीक्षण में अंतर है। उपलब्धि परीक्षण एवं नवीनीकरण परीक्षण में अंतर है। तो ऑप्शन पहला है उद्देश्य का, प्रकृति का, कठिनाइयों स्तर का, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा उद्देश्यों का, ऑप्शन नंबर 1। 8वां क्वेश्चन आ गया, इनमें से कौन सा अध्यापक नहीं है? इनमें से कौन सा अध्यापक नहीं है? योजना, मार्गदर्शन, शिक्षण और बजट बनाना। तो इनमें से कौन सा कार्य अध्यापक का नहीं है? तो बजट बनाना कार्य अध्यापक का नहीं है, शिक्षण, मार्गदर्शन और योजना सब कार्य है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्राथमिक स्तर के बच्चों में दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने योग्य हेवन हाइल ने के अनुसार वो ज्यामिति के डॉट डॉट पर है। तो इसका पहला ऑप्शन है मानसिक चित्रण पर, विश्लेषणात्मक स्तर पर, अनौपचारिक निगम स्तर पर और औपचारिक निबंध स्तर पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मानसिक चित्रण स्तर पर। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर दिया हुआ है कि कई बच्चे 44 लिखने के लिए कहने पर ग्रेड 2 के कुछ छात्रों ने इसे 404 लिखा है। तो एक शिक्षक के रूप में आप इसे कैसे संबोधित करेंगे? तो चलिए ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। कौन कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन में 44 के जगह पर वो 404 लिखते हैं। तो पहला ऑप्शन है इसका, उनकी प्रतियों में उनके
उत्तर को सही करे, ठोस सामग्री का उपयोग करके विनिमय के सिद्धांत को समझाए, उन्हें उन लोगों के साथ समूहित करे जिन्होंने इसे सही ढंग से किया है, उन्हें सही उत्तर का पता लगाने के लिए कहे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, ठोस सामग्री का उपयोग करके विनिमय के सिद्धांत को समझाए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में कम करने के कारक हो सकता है? कौन सा गणित में कम करने का कारक हो सकता है? जेंडर, सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि, गणित की प्रकृति, व्यक्ति की क्षमता। सही आंसर हो जाएगा दूसरा, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को गणित पढ़ाते समय पाठ योजना बनाने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन पे आएंगे। पहला ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम के बाद संरचित तरीके से गणितीय अवधारणाओं को पुस्तक करना, प्रस्तुत करना, छात्रों के अवधारणाओं के निर्माण की अनुमति देने का अवसर प्रदान करना, लेखन गतिविधियों और संदर्भ के लिए प्रश्न। तो इसका आपको